Hello students, welcome once again to Punjab Careers. I hope you are all doing great. So today in this video we'll be discussing the complete syllabus for English for this Punjab Police Constable examination. So I hope आपने अभी तक फॉर्म फिलिंग कर दिया है, ठीक है। आपको जैसे पता है कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और आई होप कि अभी तक आपने फॉर्म फिलिंग कर दिया। अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दो, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कुछ पंजाब एरिया में जॉब के लिए सोच रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ मिल सकता है। ऑल्सो आज हम इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको हल्का सा एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि आपने किस किस सब्जेक्ट्स में, मतलब इंग्लिश में किस किस पार्ट में, किस किस एरिया में आपने ज़्यादा ध्यान देना है, कौन कौन सा पोर्शन आपने ज़्यादा अच्छे से कवर करना है। सो ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। चलो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट, हमारा पंजाब पुलिस कांस्टेबल का लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट होने वाला है 19 मार्च से, और जिसमें 50% ऑफ चल रहा है फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए। इस बैच में आपके पास लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, पीडीएफ नोट्स होंगे, वीकली एंड टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे एंड डाउट सेशंस विद 1 ईयर वैलिडिटी। सो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आपको जल्द से जल्द ये चीज़ एनालाइज करनी है कि आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना है, ताकि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको और सबसे जल्दी इस चीज़ को कवर कर सको। जितना जल्दी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी उतना जल्दी सिलेबस कवर होगा और रिविजन को ज़्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है। सो ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। देखो ये मैंने बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। इंग्लिश लैंग्वेज का क्या क्या सिलेबस है आपके पास। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कोई छोटा नहीं आता है, अच्छा खासा 300 या 320 वर्ड्स का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने की टेक्निक क्या होती है कि आप डे 1 से पढ़ना शुरू करो। बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो कि पढ़ते हैं, कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट किया एंड बीच में ही कहीं लाइन्स में गुम हो जाते हैं, बिकॉज आदत नहीं होती ना, रीडिंग की आदत ही नहीं होती, बनता ही नहीं है कि भाई हाँ ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे बनाना है, आदत नहीं होती है। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू इज, आज से ही कुछ एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करो। कुछ भी जो आपकी बुक्स हैं या जो जॉनर आपको पसंद है उसको पढ़ना शुरू करो आज से ही। ये नहीं है कि हाँ मैं फॉर्म भर दूंगा, मैंने सोच लिया है, नहीं, आज से ही अपने फॉर्म्स भरना, अपनी जो बुक्स हैं कुछ भी पढ़ना शुरू करो। जो भी आपको रीडिंग, जो भी आपका जॉनर है, जो आपको पढ़ना पसंद है, हमेशा कुछ एक 20 से 25 मिनट आप डिवोट करोगे अपना रीडिंग के लिए डेली, ठीक है। किसी भी एक दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए, अपने डेली इस चीज़ को कवर करना है, ठीक है। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका आना ही आना है 5 नंबर का, मान के चलो 10 में से 5 नंबर का, नहीं तो 4, इतना तो आना ही आना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये PYQ एनालिस्ट करके ही मैं बोल रही हूँ, ठीक है, कि इतना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आना है, मतलब आधा तो यही ले गया, 10 में से आधा मार्क्स तो यही ले गया, आधे नंबर की वेटेज तो यही ले गया, ठीक है। सो दैट इज वाई आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना ही पढ़ना है और आज से ही स्टार्ट करना है, पहली चीज। देन कम्स पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ऑल्सो ये चीज आप कर सकते हो। ट्रांसलेशन हमेशा कैसे इंप्रूव होती है, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, कुछ एक स्टोरी लिखना, कुछ एक अभी टाइम है, मतलब अभी स्टार्टिंग में आपके पास थोड़ा सा टाइम है, जब सब बच्चे से जगल अप कर रहे हैं कि हाँ ये करें, आपके पास थोड़ा टाइम है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। कुछ एक चीज़ ना राइटिंग ऐसे शुरू करो। इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए थोड़ा बहुत आपको लिखना आना चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो कोई एक स्टोरी है अगर पंजाबी में, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो इंग्लिश में, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक आइडिया होगा कि कैसे कन्वर्जन करते हैं। शुरू में गलत होगा बट देन ओनली यू विल इम्प्रूव, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपने स्टार्ट करनी है। देन आता है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन, यानी काइंड ऑफ पैराजम्बल। आपको सेंटेंसेस दिए हैं जो शफल हो रखे हैं, आपको अरेंज करना है इन अ सीक्वेंशियल वे, सीक्वेंशियल मैनर, ठीक है। देन आपका आता है एरर स्पॉटिंग, कि एरर स्पॉटिंग में आपके जितने भी ग्रामर की टॉपिक्स हैं ना, आपको सारे कवर करने हैं। जैसे कि नाउन है, देन प्रोनाउन है, जितने भी आपके ग्रामर की टॉपिक्स हैं, मैं कंप्लीट टॉपिक्स एक बार लिख देती हूँ। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, देन एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये सब आपके ग्रामर के टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन रहता है। टेंसेस, नरेशन, देन आपका वॉइस, देन प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। ये आपके कुछ ग्रामर की टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एरर स्पॉटिंग से कहीं भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है,
ठीक है। हाँ, बेशक क्वेश्चन रहेगा शायद 1 या 2 नंबर का, पर वो 1 या 2 नंबर से ही आप मेरिट में पीछे रह सकते हो। इंग्लिश का आपको लग रहा होगा कि 10 नंबर की तो आनी है, बट यही तो मेरिट डिसाइड करती है। आप किसी भी सब्जेक्ट को कम ट्रीट करोगे तो आप लाइन से बाहर हो जाओगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि हर एक छोटा छोटा सब्जेक्ट उसको इतना अच्छे से पढ़ के जाओ कि पूरे नंबर लें। जब इतना टारगेट रखोगे तो पेपर इजीली क्लियर होगा, ठीक है। सो यस, एरर स्पॉटिंग में आपके टॉपिक्स हैं, आपको इसका जो मेन है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, जहां जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। देन कम्स फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स अगेन आपके बनते हैं प्रेपोजिशन से या कंजंक्शन से, ऐसा कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन या इनमें से ग्रामर के कोई टॉपिक में से फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ठीक है। देन कम्स स्पेलिंग करेक्शन। ये तो बहुत ईजी टॉपिक रहता है ना। थोड़ा बहुत जब आप राइटिंग की प्रैक्टिस कर लोगे या रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके लिए स्पेलिंग करेक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं रहेगा, ठीक है। देन कम्स वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मान के चलो कि एक क्वेश्चन हो सकता है सिनोनिम एंटोनिम से और एक क्वेश्चन रह सकता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, मतलब ये आना ही आना है, ठीक है। सो ये चीज़ अगेन खराब नहीं करनी है, पढ़ के जो आना है। वोकैबुलरी थोड़ा बहुत इंप्रूव करते रहो। बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं आते हैं पर आते तो हैं, वर्ड्स तो आते हैं फॉर श्योर, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, आपको मैंने बता दिया आपने कैसे कैसे करना है। एरर स्पॉटिंग और फिल इन द ब्लैंक्स ज़्यादातर आपका ग्रामर से रहेगा, ग्रामर के सारे टॉपिक्स मैंने लिख दिए, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन, इट्स लाइक अ पैराजंबल, सेंटेंस की फॉर्मेशन। देन ट्रांसलेशन, अगर आप आज से ही कन्वर्जन शुरू करोगे, स्टोरीज लिखना शुरू करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि इसकी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है, वो तो आपने आज से ही कुछ चीज़ें पढ़ना शुरू करनी। मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है। सो यू विल स्टार्ट रीडिंग आज से ही, ठीक है। आज ही पकड़ो, अभी ही पकड़ो इस वीडियो देखने के बाद, ठीक है। चलो, देन स्पेलिंग करेक्शन 1 नंबर का रह सकता है क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम्स का आ सकता है एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अब थोड़ा सा ना एक बार PYQs देख लेते हैं कि पेपर पहले कैसे आया। आपके दिमाग में हल्का सा ब्रीफ आइडिया रहेगा, ठीक है, कि पेपर पहले कैसे आया। देख लो, देखो ये क्वेश्चन रहा था आपका, अ लॉट ऑफ पीपल इन माई कंट्री प्रेफर्स टी टू कॉफी। लॉट ऑफ पीपल इन माई कंट्री प्रेफर्स टी टू कॉफी। तो अ लॉट ऑफ पीपल के लिए यहाँ पे प्रेफर्स लगा है, क्या सही लगा है ये सोचना है। क्या टू यहाँ पे प्रेफर के साथ सही लगा है ये सोचना है। मतलब ये क्वेश्चन था आपका ग्रामर सेक्शन से। ग्रामर सेक्शन और स्पेसिफिकली किसको टारगेट कर रहा है, ये आपके 2 टॉपिक्स को टारगेट कर रहा है। एक तो एडजेक्टिव्स और एक आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मतलब 2 टॉपिक्स को टारगेट करके क्वेश्चन है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो कौन सा क्वेश्चन है किस टॉपिक से, ये देखो सिनोनिम के लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, सिनोनिम। आपको सिनोनिम चूज करना है किसका, सिग्निफिकेंट का। मतलब बाकी देखो सिग्निफिकेंट बहुत इजी, बहुत डिफिकल्ट वर्ड तो नहीं है। एनर्जेटिक भी सुना होगा, इंपॉर्टेंट, लस्टफुल, स्टैटिक सुने हुए वर्ड्स हैं। सिग्निफिकेंट बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, थोड़ा सा वो क्या पढ़ लोगे एंड दैट इज इट। थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके पास है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में देखो आपको जैसे सेंटेंस दिया है और देखो कितना छोटा सेंटेंस है, बस इतना सा ही सेंटेंस है, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं दिए। टू अ, ये तो दिया हुआ है शेक्सपियर इज नोन एज, ये भी दिया हुआ है। आपको इन चारों को अरेंज करना है। टू अ ब्लैक लेडी एंड हिज फ्रेंड, द बैड ऑफ एवन, हिज सोनेट्स, बस, ठीक है, डन। नेक्स्ट देन आपका ये क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये वाला आपको सिस्टम ऑफ वन कंट्री रूलिंग द अदर कंट्री, उसको क्या कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप एनालाइज खुद करिए, देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। देन आपके पास आया है निजी शब्द दा सही अंग्रेजी अनुवाद की है, ठीक है। अंग्रेजी अनुवाद क्या है, इन जो एक आपको वर्ड्स दिए हुए हैं इनका अंग्रेजी में जब आप कन्वर्जन करोगे तो क्या होगा। पर्सोनल, पर्सोनल, पर्सोनल को क्या बोलते हैं, ठीक है। अगेन करेक्टली स्पेल्ड। देन कम्स द पैसेज। पैसेज मैंने पूरा नहीं लिया क्योंकि पूरा बहुत ज़्यादा लंबा था, पर अप्रॉक्स ही ना 300 वर्ड्स का पैसेज है। ये मैंने आपको उसका हाफ लेंथ दिखाया है यहाँ पे, और पूरा पैसेज बहुत लंबा है, ठीक है। पूरा पैसेज आपके लिए बहुत लंबा है, 300 वर्ड्स का मतलब इतना ही और पैसेज है, तो पैसेज आपके पास काफ़ी लंबा रहेगा। पैसेज काफ़ी लंबा रहने वाला है एंड दैट्स इट। ये आपका कंप्लीट PYQ एनालिसिस था। एनालिसिस मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि किस टॉपिक में से कितना कितना क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आपको खुद एक बार सोचना है कि हाँ इससे क्वेश्चन इतने बन रहे हैं, मुझे पढ़ के जाना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ना ऐसे 5 क्वेश्चन थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन थे, मतलब ऐसे था 81 से 85 आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था और इसके टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि सबसे अच्छी वेटेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आई है और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वो आपको इतना ज़्यादा एरर्स वगैरह में नहीं उलझाएंगे जितना आपको यहाँ फंसाएंगे। तो सबसे ज़्यादा रीडिंग को इंपॉर्टेंस देनी है। बट अगेन आई एम सेइंग
कि अगर आपने ये चीज़ निगलेक्ट कर दी कि एयर स्पॉटिंग से तो इसमें एक ही क्वेश्चन आया है, तो क्या हुआ? वो एक ही क्वेश्चन मेरिट डिसाइड करता है, उस एक ही क्वेश्चन की वजह से बच्चे रह जाते हैं। और यू कांट से ना कि प्रीवियस ईयर में एक आया तो अभी भी एक आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, फिर क्या करोगे? है ना, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, आप ऐसे सोच के नहीं चल सकते ना कि उस टाइम पे एग्जामिनर ने ऐसा डाला तो अब वो ये डालेगा। ऐसा नहीं होता कि PYQ एग्जैक्टली रिपीट हो जाए। हाँ, कुछ एक आइडिया लग जाता है बस, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, है ना। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, या आपने क्लियर कर लिया होगा अपने दिमाग में कि कैसे कैसे आपने तैयारी करनी है, क्या क्या टॉपिक है, क्या सिलेबस है और क्या चीज़ पे सबसे ज़्यादा आपने फोकस करना है, ठीक है। देन ओके, सो हमारा ये पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है जो कि 19 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ चल रहा है, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, PDF नोट्स होंगे, वीकली टेस्ट, फिर 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, डाउट सेशंस एंड 1 ईयर वैलिडिटी। अगेन आई एम सेइंग कि आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सच में इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो जल्द से जल्द कोई बैच ज्वाइन करो, ठीक है। इस बैच में हम आपको मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके थ्रू, मतलब इसके बाहर कहीं नहीं फंसोगे आप। इतना कर लिया ना तो पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा बस टीचर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अगर इतना फॉलो कर लोगे तो आराम से पेपर क्लियर है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो यहाँ पे आप नंबर्स पे, जो नीचे नंबर दिया है आपको 7814846248 पे कॉल करके या नंबर्स कैरियर ऐप डाउनलोड करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। सो ऑलराइट, लेट्स कंक्लूड द वीडियो। अगर आपकी कुछ डाउट्स रहेंगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको आंसर करूंगी कि हाँ क्या क्या चीज़ें आपकी डाउट्स हैं। तो लेट्स कंक्लूड द सेशन हियर ओनली। ओके, ऑल द बेस्ट।